guys in another video of Nuhi's biology classes. Today I am going to explain 5 kingdom classifications. I already explained 5 kingdoms in previous lecture. पहले लेक्चर में हमने आपको बताया था RH व्हीटेकर ने वो कौन से ग्रुप थे जिन पर स्टडी की थी। तो हमने आपको जो बताया था इस टेबल के थ्रू हमने आपको एक्सप्लेन किया था। उसमें हमने क्या देखा था, मोनेरा का जो सेल टाइप होता है वो क्या होता है, प्रोटिस्टा की सेल स्ट्रक्चर कैसी होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक होती है, फंजाई किस तरीके के होते हैं, प्लांटे में कैसा न्यूट्रिशन होता है, एनिमेलिया में किस तरीके का न्यूट्रिशन होता है। इन टॉपिक पर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, डिटेल में इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे और इन किंगडम को डिटेल में पढ़ेंगे जो RH व्हीटेकर ने पब्लिश्ड किए थे, जिन पर उन्होंने रिसर्च की थी। देखिए, द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। जो RH व्हीटेकर थे उन्होंने जो क्लासिफिकेशन का मेन क्राइटेरिया जो लिया था वो क्या लिया था, सेल स्ट्रक्चर, यानी जो सेल की स्ट्रक्चर होती है वो किस तरीके की होती है, प्रोकैरियोट होती है ना। PKS को प्रोकैरियोट बोलते हैं और EKS को यूकैरियोट्स बोलते हैं, या यूकैरियोट होती है। इस पर उन्होंने डिटेल में क्या दिया, एक्सप्लेनेशन दी। दूसरी बात उन्होंने क्या दी थी, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई एनिमल और प्लांट की जो बॉडी होती है वो कैसे डिफरेंट होती है, फंजाई की बॉडी कैसे डिफरेंट होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी उन्होंने बताया, रिप्रोडक्शन भी बताया, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बताई, यानी प्रीवियस जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म में वो कैसी होती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं, डिटेल में पढ़ लेते हैं। गिव्स अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम्स। उन्होंने क्या दिया, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिए क्लासिफिकेशन के। 3-domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains. 3-domain system पहले ही पब्लिश हो चुका था। The divide the kingdoms Monera into 2 domains. मोनेरा को 2 डोमेन्स में डिवाइड किया गया। अब वो मोनेरा 2 डोमेन्स में क्यों डिवाइड किया गया था, मोनेरा के अंदर आप क्या पढ़ते हैं, मोनेरा के अंदर आपने क्या पढ़ा है, आप इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं बैक्टीरिया। तो 2 डोमेन्स में उन्होंने कैसे डिवाइड किया था वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो किसी को भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। लिविंग रिमेनिंग यूकैरियोटिक किंगडम इन 3rd डोमेन एंड देयर बाय अ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो बाकी के रेस्ट किंगडम रह गए थे उनको भी क्या किया गया, यूकैरियोटिक किंगडम्स के अकॉर्डिंग 3rd डोमेन में डिवाइड किया गया। और अगर फिर हम इसको पढ़ने जाएं तो फिर ये 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन जाता है। बाद में जैसे जैसे रिसर्च होती गई यही क्लासिफिकेशन क्या बन गया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन गया। यू विल लर्न अबाउट दिस सिस्टम इन डिटेल एट हायर क्लासेस। आप इसी क्लासिफिकेशन को डिटेल लेवल में पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। जब आप ग्रेजुएशन में आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में आएंगे, तो आप हर एक चीज़ बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो अभी हमें क्या करना है, अभी तो हमें अपनी NCERT के अकॉर्डिंग चलना है कि हम अपनी NCERT से क्या क्या चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द टिश्यूज एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर हम इस क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हम टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन से भी क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश कर सकते हैं। व्हाट इज टिश्यू, यू नो वेरी वेल, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, आप बड़े अच्छे से जानते हैं। That influence the classification system. Earlier classification system included bacteria. जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो बैक्टीरिया में हम पढ़ते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी पढ़ते हैं, फंजाई पढ़ते हैं, मॉसिस पढ़ते हैं, फर्न्स पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं और एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं। अंडर प्लांट्स हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट्स के अंदर हम ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ने वाले हैं, एल्गी पढ़ने वाले हैं, फंजाई पढ़ने वाले हैं, मोसिस पढ़ने वाले हैं, फंस पढ़ने वाले हैं और जिम्नोस्पर्म पढ़ने वाले हैं। तो चलिए एक बार इनको डिटेल में देख लेते हैं क्या होते हैं
ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे, एक सेकेंड हम इनको शॉर्ट में लिखते हैं, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गे। आपने कोई वाटर बॉडी देखी है, यानी कोई पॉन्ड आपने देखा हो, कहीं पर वाटर रुक जाता है, उसको वाटर बॉडी बोलते हैं। रिवर भी एक वाटर बॉडी है, पॉन्ड एक वाटर बॉडी है, ओशियन एक वाटर बॉडी है। तो जो छोटे छोटे पॉन्ड है आजकल कहीं गांव में आपको देखने को मिल जाते हैं, उसके ऊपर हरे जो एक ग्रीन लेयर बन जाती है, इस तरीके की एक ग्रीन लेयर बन जाती है जिसको काई आप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काई बोलते हैं। एक्चुअल में यही ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक यूनिसेलुलर प्लांट है, यूनिसेलुलर प्लांट, यूनिसेलुलर प्लांट। गेट इट माई पॉइंट? तो यानी इस वर्ल्ड में जो सबसे छोटे पौधे होते हैं वही ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। गेट इट माई पॉइंट? ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्लियर? नाउ फंजाई, व्हाट इज फंजाई? फंजाई इज ऑल्सो प्लांट। फंजाई भी क्या होते हैं? कुछ लोग फंगी भी बोलते हैं इसको, ठीक है, नो प्रॉब्लम। फंगी आपकी चॉइस है तो आप फंगी बोलिए, अगर आपको फंजाई बोलना है तो आप फंजाई बोलिए। फंजाई नॉन क्लोरोफिलस प्लांट होते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। फंजाई भी क्या है? प्लांट है, बट इनके अंदर क्लोरोफिल एब्सेंट होता है क्योंकि ये सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को शो करते हैं और ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर डेवलप होते हैं, डेड डिकेइंग सब्सटेंसेस पर डेवलप होते हैं, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन इनटेक करते हैं, जबकि ये होते प्लांट ही हैं। तो फंजाई समझ आ गया सबको क्या होता है। उसके बाद आप देखिए मोसिस। मोसिस क्या होते हैं? मोसिस मोस्टली ग्रीन होते हैं। क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है मोसिस की, वो छोटी छोटी लीफ होती है इनके अंदर, ठीक है, और ज़्यादा इनके अंदर टिम्बर प्रेजेंट नहीं होती है। उसके बाद आप देखिए फर्न क्या होते हैं। व्हाट इज फर्न्स? फर्न्स क्या होते हैं? फर्न्स आर ग्रीन प्लांट्स। क्या होते हैं फर्न्स? ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है बेटा, ग्रीन प्लांट्स। आपने देखा होगा दीवार में बहुत छोटे छोटे हरे हरे पौधे निकल जाते हैं जिसकी इस तरीके की पत्तियां भी होती है, वो फर्न ही है बेटा। तो ये थोड़े हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन वाले प्लांट्स होते हैं जिनको हम फर्न कहते हैं। उसके बाद आते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म वो वाले प्लांट होते हैं जिनमें फ्लावर नहीं होते हैं। फिर आते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म उन प्लांट को कहते हैं जिनके अंदर फ्लावर होते हैं। ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हम इनको कहाँ पढ़ते हैं? प्लांटे के अंदर पढ़ते हैं। किंगडम प्लांटे में हम ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। The character that unified this whole kingdom was that all the organisms include had a cell wall in their cells। यानी हम जो भी क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं सबके अंदर क्या मिलने वाली है? हमको सेल मिलने वाली है। फिर हमें ये देखना है कि किसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है और किसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, जो कि हम इस टेबल में देख चुके हैं। हमने बोला था लर्न करना है अच्छे से, ठीक है, तो वो आप अच्छे से लर्न कीजिएगा। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफरेंट इन अदर कैरेक्टर्स। ये जो ग्रुप हैं, आप जो जितने ये ग्रुप देख रहे हैं, ये सभी सिर्फ सेलुलर लेवल पर ही डिफरेंट नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं? इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इट ब्राउट टुगेदर द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द ब्लू ग्रीन एल्गे। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे को क्या कह सकते हैं हम? साइनोबैक्टीरिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? साइनोबैक्टीरिया। तो ये भी आप नाम याद रखिएगा। विद अदर ग्रुप्स विच वर यूकैरियोटिक। This placed together groups which widely different other characteristics brought together the prokaryotic bacteria and blue green algae। prokaryotic जो सेल होती है उसके अंदर क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। और जो अदर ग्रुप्स हैं बाकी आपके बच गए हैं, प्रोटिस्टा आपका बच गया है, फंजाई बच गया, प्लांट और एनिमल, वो किस ग्रुप में आएंगे? यूकैरियोटिक में आएंगे।
ठीक है, तो ये बात आपसे कहना चाह रही है एनसीईआरटी। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर वन। से फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जा रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होंगे तो कुछ मल्टी सेलुलर होंगे, यानी अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है तो वो एक सेल का हो सकता है, और कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर ढेर सारी सेल्स हो सकती हैं। ठीक है, तो वो इसको हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। क्या होगा ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर होगा, ये ऑर्गेनिज्म क्या होगा, यूनिसेलुलर होगा। गेट इट? ओके। The classification did not differentiate between the heterotropic group. क्लासिफिकेशन का जो सिस्टम है जो दिया गया है वो डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया हेट्रोट्रॉपिक फंजाई एंड ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स, दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट इन देयर वॉल्स कंपोजिशंस। द फंजाई हैड काइटिन। फंजाई की जो सेल बॉडी होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो कहना है कि यहाँ जो प्लांट्स की बॉडी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं किया गया है हेट्रोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक के बिहाफ पर। बट नो प्रॉब्लम, ये हम कहाँ पढ़ने वाले हैं, हायर क्लास में पढ़ने वाले हैं। अभी तो हमें सिर्फ क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी क्लियर करनी है, क्योंकि हमारे लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है एट प्रेजेंट टाइम। अभी हमें क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी क्लियर करनी है, क्योंकि हमारे लिए अभी इस समय एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। गेट इट माई पॉइंट? देखिए, इन देयर वॉल्स वाइल द ग्रीन प्लांट्स हैड अ सेल्यूलोजिक सेल वॉल। ग्रीन प्लांट्स में क्या होती है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। क्या होता है बेटा, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है, यानी इनकी सेल वॉल में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। व्हेन सच कैरेक्टरिस्टिक्स वर कंसीडर्ड द फंजाई वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट किंगडम। इसलिए किसी ने सोचा कि भाई जो फंजाई है वो एक सेपरेट किंगडम में होना चाहिए, ना कि उसको आप एक डिफरेंट या सॉरी आप एक उस सिंपल ग्रुप में आप उसको रखोगे, ऐसा नहीं, क्योंकि फंजाई की सेल वॉल काइटिन की होती है और प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की होती है। तो प्लांट का जो किंगडम है वो डिफरेंट होना चाहिए और फंजाई का जो किंगडम है वो डिफरेंट होना चाहिए, तब ये आइडिया आया। तो फिर क्या जनरेट हो गया, किंगडम फंजाई। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया, उनको किंगडम मोनेरा के अंदर डाल दिया। एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा। जबकि यूकैरियोटिक को कहाँ डाल दिया गया, प्रोटिस्टा में। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्राउट टुगेदर क्लेमाइडोमोनास। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या आता है, क्लेमाइडोमोनास आता है, क्लोरेला आता है। ठीक है, अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स एंड बोथ हैविंग सेल वॉल्स। तो पहले क्या था, एल्गी को और प्लांट्स, एल्गी के अंदर और प्लांट्स के अंदर इनको डाला गया था। विद पैरामीशियम एंड अमीबा विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल। जबकि पैरामीशियम और अमीबा को कहाँ डाला गया था, एनिमल में, लेकिन अब ये किसके मेंबर है, प्रोटिस्टा के मेंबर है। किंगडम विच लैक सेल वॉल, जिनमें सेल वॉल नहीं है। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिज्म विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन। तो यानी यहाँ तक आपको कितनी बात समझ आई है, यहाँ तक मुझे पता है आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, मैं वो सारे कन्फ्यूज़न क्लियर करने वाली हूँ जब आपको एनसीईआरटी पढ़ने से कन्फ्यूज़न होता है। बस आप एक बार एनसीईआरटी की लाइन देख लीजिए, फिर हम इस पॉइंट को खुद से क्लियर करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि ये एनसीईआरटी आपको इस वाले पैराग्राफ में और इस वाले पैराग्राफ में क्या कहना चाह रही है। बट पहले एक बार आप पढ़ तो लीजिए एनसीईआरटी को अच्छे से, जब तक पढ़ेंगे नहीं समझ के आएगा, पहले पढ़ना जरूरी होता है ना। ठीक है, तो देखिए, in the animal kingdom which lacks cell wall, it has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happened because the criteria for classification changed. This kind of change will take place in future to depending on the improvement in our understanding characteristics evolutionary relationships. यानी जो पहला क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो बड़ा डिफरेंट था, और जो हमारा मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। Over time, an attempt has been made to evolve a classification system which reflects not only the morphological, physiological, reproductive similarities but is also phylogenetic, is based on evolutionary relationship. यानी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो सिर्फ आप मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पर ही डिफरेंट नहीं देखेंगे, बल्कि फिजियोलॉजी के आधार पर भी वो डिफ्रेंशिएट किया गया है। रिप्रोडक्शन और कुछ सिमिलैरिटीज़, कुछ फाइलोजेनेटिक सिमिलैरिटीज़, कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बिहाव पर भी उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है।
In this chapter we will study characteristics of kingdoms Monera, Protista, Fungi और व्हीटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। हम बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मोनेरा क्या होता है, प्रोटिस्टा क्या होता है, फंजाई क्या होता है, एनिमल क्या होता है और प्लांट क्या होता है, बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपने एनसीईआरटी में एक ये वाला पैराग्राफ पढ़ा है अभी जो हमने पढ़ाया है, दिस वन, और एक आपने पढ़ा है ये वाला पैराग्राफ। पढ़ चुके आप इनको, इतना आप पढ़ चुके, ये टेबल भी आप पढ़ चुके हैं। यस मैम, पढ़ चुके हैं। क्या समझ आया? मैम सर के ऊपर से चला गया। बेटा सर के ऊपर से कुछ नहीं गया, अब ध्यान से समझो ये पूरी एनसीईआरटी आपसे क्या कहना चाह रही है। ध्यान से समझना है। बी अटेंटिव ऑल एंड ऑल, योर नोटबुक शुड बी ओपन, योर एनसीईआरटी शुड बी ओपन। आपकी एनसीईआरटी की बुक खुली होनी चाहिए, आपके पास आपकी नोटबुक ओपन होनी चाहिए, और आपको अब जो मैं लिखवा रही हूँ वो लिखना है। एनसीईआरटी सामने होनी चाहिए, उसके बाद आपको लिखना है। देखिए आपको करना क्या है। आप क्या कीजिए, एक इस तरीके का ये ले लीजिए, यहाँ देखिए ध्यान से इन्होंने क्या किया भाई। जो एरिस्टोटल ने क्या किया, एरिस्टोटल ने स्टार्ट किया क्लासिफिकेशन कि ऑर्गेनिज्म डिफरेंट होते हैं, है ना। ब्लडेड एनिमल होते हैं जिसमें ब्लड होता है, रेड ब्लड। एक सेकेंड, बड़े प्रॉपर वे में लिखिए। एरिस्टोटल सबसे पहले कौन आए? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने क्या किया मैम, उन्होंने ब्लड के आधार पर ऑर्गेनिज्म को बताया कि वो 2 टाइप्स के होते हैं, रेड ब्लड और नॉन रेड ब्लड, जिसमें रेड ब्लड नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद कौन आए? उसके बाद आए मैम कैरोलस लीनियस ने क्या कहा? कैरोलस लीनियस ने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, मॉर्फोलॉजी के बिहाफ पर आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया, आंखों से देखा, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो छोटे छोटे पौधे हैं उसको हम हर्ब कहेंगे, जो उससे थोड़ा बड़ा है उसको हम श्रब कहेंगे, और जो ज़्यादा बड़ा है उसको हम ट्री कहेंगे। कैरोलस लीनियस ने कहा, ऐसे क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन होने के बाद फिर कोई और साइंटिस्ट आए होंगे ना। अब साइंटिस्ट आए तो उन्होंने क्या कहा कि ऐसे कोई होता है, ऐसे कोई क्लासिफिकेशन होता है। क्लासिफिकेशन के लिए भाई आप ये तो बताओ कि सेल किस तरीके की है, स्ट्रक्चर कैसे हैं, और हम इसको कैसे बहुत अच्छे वे में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो फिर आए भाई RH व्हीटेकर एक अपना प्रॉपर क्लासिफिकेशन लेकर आए कि एक तो मैं बनाने वाला हूँ मोनेरा, एक बनाने वाला हूँ प्रोटिस्टा, एक बनाने वाला हूँ फंजाई, एक बनाने वाला हूँ प्लांटे, और एक बनाने वाला हूँ एनिमल। क्या बनाने वाला हूँ? एनिमल। यहां पर क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मोनेरा के अंदर जो भी होंगे वो सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक एनिमल आएंगे। प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। मोनेरा कौन है? जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, यानी जितने भी बैक्टीरिया है ना, वो सारे के सारे बैक्टीरिया आप मोनेरा के अंदर रख दीजिए। भाई बैक्टीरिया एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है ना जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है ना। नेक्ड आई से दिखाई नहीं देता है, माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सब क्लासिफिकेशन करने के लिए RH व्हीटेकर ने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को लिया, और वो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, राइट, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थे, फाइलोजेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे, इवोल्यूशनरी कैरेक्टरिस्टिक्स थे, सेल वॉल उन्होंने देखा कि फंजाई का काइटिन का बना होता है और प्लांट का सेलुलोज का होता है। तो फंजाई को हम प्लांट में नहीं रख सकते, कहाँ रखेंगे? फंजाई को हम एक अलग किंगडम देंगे, जबकि फंजाई प्लांट ही है। लेकिन उन्होंने कहा कि फंजाई को समझने के लिए
फंजाई को समझने के लिए हम उसको एक अलग किंगडम में रखेंगे, तब उसकी स्टडी करेंगे, हम उसकी डिफरेंट स्टडी करेंगे, कंपैरिजन में स्टडी करेंगे, ये उन्होंने कहा। तो ये जो पूरा क्लासिफिकेशन आप कह रहे हैं ना कि पहले क्या हुआ था, जो आपने भी एनसीईआरटी में पढ़ा, नीचे वाले पैराग्राफ में, इस वाले पैराग्राफ में जो भी मैं आपको पढ़ा के गई हूँ, क्या हुआ था पहले कि मोनेरा कुछ था ही नहीं, है ना, बस एनिमल था और प्लांट था। जो प्रोकैरियोटिक एनिमल थे वो भी कहाँ चले गए, एनिमल में, और कहाँ चले गए, प्लांट में चले गए, तो गलत हो गया ना भाई। जो यूकैरियोटिक है, जो यूनिसेलुलर है, वो मोनेरा में होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि भाई जो प्रोटिस्टा होता है ना, चलिए जो आर.एच. व्हिटेकर है, उन्होंने कहा कि जो प्रोटिस्टा होता है ना, प्रोटिस्टा में सारे यूकैरियोटिक आएंगे, सारे यूकैरियोटिक बट यूनिसेलुलर होने चाहिए, सारे यूकैरियोटिक होने चाहिए, लेकिन यूकैरियोटिक होना चाहिए। जैसे कि आपका अमीबा हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये आप कहाँ ले सकते हैं, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिनॉइड्स हो गए, ये सब आपके कहाँ आएंगे, डिनोफ्लैजिलेट्स हो गया, ठीक है, सब कहाँ आएंगे, प्रोटिस्टा में आएंगे। कहाँ आएंगे, प्रोटिस्टा में आएंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि फंजाई क्या है, फंजाई प्लांट ही है, लेकिन नॉन क्लोरोफिलस प्लांट है, लेकिन इसकी स्पेशलिटी क्या है कि बॉडी की जो वॉल है उसमें काइटिन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, काइटिन प्रेजेंट होती है, और इसके अंदर न्यूट्रिशन जो होता है वो सैप्रोफिटिक होता है। तो इन डिटेल जो क्लासिफिकेशन बताया वो किसने बताया था, आर.एच. व्हिटेकर ने बताया था। इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन किसका हो गया, व्हिटेकर का हो गया। इसलिए हमें ये टेबल क्या करनी है, बहुत अच्छे से रीड करनी है। आप इस टेबल से अराउंड 20 क्वेश्चन नीट में प्रीवियस के देख लो। अगर आपने प्रीवियस ईयर सेट खरीद रखा है तो आपको समझ आ जाएगा कि जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, जो भी आपको बताया जा रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो आप क्या कीजिए, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और इस टेबल से क्वेश्चन देखिए कि कितने क्वेश्चन रिपीट हैं, ठीक है। तो बेटा अननेसेसरी चीज़ें तो आपको कितनी भी पढ़ा दी जाए, लेकिन बार बार मैं कह रही हूँ दिस टेबल इज़ वेरी 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 IMP, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेबल पढ़िए, अच्छे से लर्न कीजिए, ठीक है। आज के लेक्चर में हम यही करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आएंगे डिटेल में मोनेरा को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। Thank you.